नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। और अभी पता लगा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स जून के प्रथम सप्ताह में होंगी। आप लोग तैयारी करते रहें, जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और यूपी की यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसा ही कुछ सोच रही हैं। आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। दोस्तों, बाकी सब ठीक है, सही चल रहा है, द बेस्ट। तो मैं क्विज़ नंबर 19 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, जटायु और संपाति कितनी दूरी तक देख सकते थे। जटायु और संपाति दोनों भाई थे और इनके बारे में ये पूछा गया है कि कितनी दूर तक इनकी जो आई साइट थी, कितनी दूरी तक थी। तो इसका विकल्प ए है 100 योजन, बी है 200 योजन, सी है 300 योजन, डी है 400 योजन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों के श्राप के कारण कौन सा रघुवंशी राजा चांडाल बन गया था। वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों ने रघुवंशी राजा को एक श्राप दिया था और वो चांडाल बन गए थे। उनका नाम पूछा गया है। विकल्प ए है सागर, बी है त्रिशंकु, सी है भरत और डी है दशरथ। क्वेश्चन नंबर 3, कुरुदेश कौन सी नदी के किनारे पर स्थित था। रामायण काल में एक कुरुदेश था, वो कौन सी नदी के किनारे पर था। विकल्प ए है घाघरा, बी है गंगा, सी है सैलोदा, डी है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, रामायण के अनुसार पर्वतों का राजा है। रामायण के अनुसार पर्वतों का राजा है, तो बताइए कौन है। तो दोस्तों, विकल्प हैं ए हिमालय, बी K50, सी त्रिशंकु पर्वत, डी नॉन। क्वेश्चन नंबर 5, रामायण में प्रथम कांड कौन सा है। रामायण के प्रथम कांड को आपसे पूछा गया है, तो बताइए कौन सा है। चलिए मैं आपको विकल्प देता हूं। ए उत्तराकांड, बी बालकांड, सी लंका कांड, डी समापन कांड। क्वेश्चन नंबर 6, देव और दानवों ने मिलकर कौन से सागर का मंथन किया था। ये तो आपको पता है, समुद्र का मंथन हुआ था। देव और दानवों ने दोनों ने समुद्र मंथन किया था। उसमें बहुत सारे बहुमूल्य रत्न निकले थे। तो उस सागर का नाम पूछा है जिसका किया था। ए है महासागर, बी है क्षीरोद सागर, सी है ऑस्ट्रेलिया सागर, डी है नॉन। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किसने किया था। त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किस भगवान ने किया था, यह आपसे पूछा है। ए है ब्रह्मा, बी है श्री कृष्ण, सी है भगवान शिव, डी है नॉन, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, रामायण के अनुसार कुल आदित्य कहते हैं सूर्य का पर्यायवाची है।
रामायण के अनुसार कुल आदित्य की संख्या कितनी है? इसका विकल्प ए है 10, बी है 12, सी है 14, डी है 18। क्वेश्चन नंबर 9, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में सबसे अधिक क्रोधी स्वभाव का कौन था? चारों भाइयों में कौन सा ज्यादा गुस्से वाला था? विकल्प ए है भरत, बी है शत्रुघ्न, सी है लक्ष्मण, डी है राम। क्वेश्चन नंबर 10, घाघरा नदी को रामायण काल में क्या कहते थे? क्वेश्चन समझ गए ना? घाघरा नदी जो वर्तमान में है, इसको रामायण काल में क्या कहते थे? तो विकल्प ए है सरयू नदी, बी है भगवती, सी है यमुना, डी है गंगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप HOPE होप पोर्टल लॉन्च किया है? विकल्प ए है मणिपुर, बी है उत्तर प्रदेश, सी है असम, डी है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित किसने की है? ए इसरो, बी DRDO, सी CFTRI, डी ICMR। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक DG कौन बनी है? विकल्प ए है विद्यावती, बी है नुपुर कुलश्रेष्ठ, सी है संजीता रेड्डी, डी है नॉन। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? ये पहले भी रह चुके हैं और फिर दोबारा उन्हें शामिल कर लिया गया है। विकल्प ए है मैरी कॉम, बी है अखिल कुमार, सी है विजेंद्र सिंह, डी है मीराबाई चंद। क्वेश्चन नंबर लास्ट 15, CAPF की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे? दोबारा सुन लें, CAPF की कैंटीन में कब से केवल ओनली स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे? विकल्प ए है 1 जून से, बी है 1 जुलाई से, सी है 1 अगस्त से, डी है 1 सितंबर से। तो ये थे दोस्तों आज के क्विज नंबर 19 के 15 क्वेश्चन। मैं क्विज नंबर 18 के आंसर्स आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प बी सही था, इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 2, कौशल प्रदेश की स्थापना किसने की थी? तो इसका विकल्प बी सही है, वैवस्वतु। क्वेश्चन नंबर 3, कौशल प्रदेश की राजधानी थी उस वक्त? विकल्प ए सही है, अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 4, सरयू नदी का पर्यायवाची पूछा गया था, तो वो है ए घाघरा। क्वेश्चन नंबर 5, राजा दशरथ के गुरु और मंत्री एक ही व्यक्ति संभालते थे, वो थे बी जाबाली। क्वेश्चन नंबर 6, भगवान कृष्ण के अस्त्र का क्या नाम था? यह सबको पता है, ज़्यादातर सबने किया होगा सही, डी सुदर्शन चक्र। क्वेश्चन नंबर 7, अर्जुन के शंख का क्या नाम था? इसका विकल्प सी सही है, देवदत्त शंख। क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत में कौन अतिरथी कहे गए हैं? विकल्प ए सही है, अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम समय में भीष्म के माथे पर
मातृभूमि रज किसने लगाई थी? मातृभूमि की जो रज किसने लगाई थी? तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। उन्होंने कहा तो था अर्जुन से, लेकिन बाद में खुद श्री कृष्ण ने कहा था कि नहीं, ये काम अर्जुन मैं ही करूँगा। तो फिर भीष्म ने कहा भी था कि मैं आपको ऑर्डर तो नहीं दे सकता था, लेकिन मैं चाहता यही था कि भगवान कृष्ण ही मेरे माथे पर मेरी मातृभूमि की रज लगाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 10, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के जो उपदेश दिए थे वो कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर दिए गए थे? तो इसका विकल्प ए सही है, ज्योतिषर। ये कुरुक्षेत्र में ही पड़ता है एक स्थान। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मैंने केवल अपने ब्रजभूमि के 5 क्वेश्चन दिए थे, कभी कभी मैं ऐसे भी दिया करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? तो ज़्यादातर ने सबने सही किया होगा, विकल्प डी सही है, वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 12 है, रमण रेती मथुरा में ही एक धार्मिक स्थल है, वो कहाँ स्थित है? तो इसका विकल्प सी सही है दोस्तों, गोकुल गांव है एक, गोकुल में। क्वेश्चन नंबर 13 है, मथुरा में प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों मथुरा में प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर, जहाँ बहुत दूर दूर तक के लाखों की भीड़ शनिवार और मंगलवार को होती है, बहुत ही साध्य मंदिर माना गया है, वो कोशी कस्बे के निकट एक स्थान है, कोकलावन में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर था ए, कोशी के निकट। क्वेश्चन नंबर 14 है, ताज एक्सप्रेसवे, इसका प्रारंभिक जो नाम था यमुना एक्सप्रेसवे था, अब ताज एक्सप्रेसवे नाम रख दिया गया। ये किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर है बी करेक्ट, नोएडा और आगरा को, नोएडा और आगरा। क्वेश्चन नंबर 15 था, वो स्वयं से रिलेटेड था। केमिस्ट्री के जादूगर के नाम से विख्यात यश चौधरी का पैतृक गांव है, तो इसका विकल्प डी सही है, मढ़ुआ का। तो दोस्तों ये थी हमारी क्विज नंबर 18। आपने सही आंसर्स दिए होंगे, आज मैं चेक करूंगा। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो करने वाले स्टूडेंट्स में जो अभी तक 10 के बाद में जो श्रेष्ठ कंटिन्यूस लगे हुए हैं, वो दौसा से कई छात्र और छात्रा हैं, बुलंदशहर से, मथुरा और अलीगढ़ से, जयपुर से भी 1-2 हैं, लेकिन 2-3 छात्राएं वो हार मान करके बैठ गए हैं। तो दोस्तों हार नहीं माननी चाहिए, कुछ भी हो, आप प्रतियोगिता में भाग तो ले रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको आंसर जल्दी नहीं बताना चाह रहा था, तो कोई बात नहीं है। पुरस्कार जिसके भाग में होगा उसी को मिलेगा, और पुरस्कार उन्हीं को मिलता है। आपने वो एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, ड्यू का जो आता है, डर के आगे जीत है। तो दोस्तों कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से बचाव करना है। तो दोस्तों डर के आगे जीत है। आज के लिए गुड बाय, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।